हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीएमआई के बारे में। तो क्या बीजीएमआई का नेम चेंज हो गया है? बिकॉज अगर हम प्ले स्टोर पर जाकर बीजीएमआई सर्च करते हैं तो बीजीएमआई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम आता है, एंड अगर तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया सर्च करते हैं तो वही ओल्ड बीजीएमआई आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडल ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो वो एक ट्वीट शेयर करते हुए बोलते हैं कोलकाता बिल्कुल भी रेडी नहीं है जो आ रहा है उसके लिए। नाउ मेडल ई स्पोर्ट्स को रिप्लाई करते हुए आरजी स्पोर्ट्स एक पोस्ट शेयर करते हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडलाइक हिट्स के बारे में। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं लास्ट डे इन बूट कैंप 17 बॉक्सेस शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं क्या मिलता है लोगों को हैक करके? किसी को एक अच्छा आंसर पता हो तो बता देना रिप्लाईज में, धन्यवाद। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो वो रिएक्ट करते हैं सारंग, गॉब्लिन, हेक्टर और ओमेगा के स्टेटमेंट पर, जिसमें उन लोगों ने जॉनथन को ओवररेटेड बोला था। तो पहले वो देख लेते हैं। ओवररेटेड बीजीएमआई तो हो जाने चाहिए थे भाई। अभी राइट नाउ 10,000 5,000 बोलो। ठीक है, जॉनथन है राइट नाउ। जॉनथन हाँ, मेरा उतना मतलब पहले तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा खेलता है, राइट नाउ। सारंग ओवररेटेड तो मैं भी वही जॉनथन ही बोलूंगा, बिकॉज एक टाइम पे सही में था, हाँ, बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अभी जितना ऑडियंस बोलती है अभी उतना है नहीं। जॉनथन सेम आंसर, नो डिफरेंस। क्या नाम बोलो? जॉनथन। जॉनथन जॉनथन यार ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। अगर तुम एक पॉडकास्ट पे पूरी एसिडिटी वाली बिठा दोगे तो क्या ही होगा? याद है ना एक बार बाबू को बिठाया था और सेम क्वेश्चन पूछा था, क्या हुआ था? ऐसा हमको भी बिठाओगे अभी, तो बिना पैसों के आ जाएंगे। देखो ओवररेटेड बोलना तो मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है, ठीक है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ट्रू, ये बोल सकते हो। ये चीज जॉनी भी मानता है बीच बीच में जब वो परफॉर्म नहीं करता, तो वो भी मानता है परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बट टू बी ऑनेस्ट, वो बंदे ने अपना बार इतना सेट कर दिया है, तो वो 3-4 किल भी मारता है ना तो अपने को लगता है नहीं मार रहा, क्योंकि अपन ने उसको वो फेस देखा है जब 8-8 मारता था। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजी के बारे में। तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे क्या सोल बीजीआईएस की विनर बन सकती है, जिस पर मेजी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। What's your opinion about Soul lineup and performance? Can they win BGIS? सरजीत भाई, पता नहीं मुझे ये सारी चीजें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपसे एकदम जेन्युइनली, फ्रैंकली, एकदम खुल के बोल रहा हूँ कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए जो बैकएंड पे बहुत सारी चीजें, आई नो ये मेरे बोलने के बाद हो सकता है कि प्लेयर्स को भी बुरा लगे या कुछ, बट मैं कह रहा हूँ कि बैकएंड पे जो भी मुझे बातें सुनने को मिलती हैं या फिर जो मैंने बातें सुनी है, अगर उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूं कि बड़ा मुश्किल है उनका जीतना, क्योंकि किसी इवेंट से पहले अगर बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, और ये एक सिंगल टीम के बारे में नहीं है, मल्टीपल टीम्स है। रेवरेंड एक्सपार्क हो गई, देन उसके बाद सोल है, देन लिखिता है, देन फीनिक्स है, देन जीडीआर है, देन गुजरात टाइगर्स है, देन वेनगॉड है। मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल। अगर एक गॉडलाइक है, गॉडलाइक को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं मान रहा हूं कि बाकी सारी टीम्स हैं जिनमें भर भर के चेंजेस होने तय बात है। तो मैं मान रहा हूं कि बड़ा मुश्किल है जीतना, लेकिन अगर इन सब के बाद भी वो जीत जाते हैं फिर तो भाई साहब मजे ही मजे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा के बारे में। तो वो बात करते हैं जब उनको सोल का ऑफर आया था ज्वाइनिंग के लिए, तो उसी टाइम एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर आया था, जिस पर ओमेगा ने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। कैमिन में ऐसा था कि कैमिन में था ना मैं, तब भी ये सब बातें मतलब ऐसा चल रहा था कि लाइनअप बनाते हैं सोल के लिए, पर मेरा ऐसा था कि अभी मैं इन लोगों के साथ हूं, तो अगर यहाँ से कुछ होता है तो कुछ कर सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं तब भी ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने तब भी वो कैमिन तब भी नहीं छोड़ी थी मैंने, रीजन ही मेरा वो था बिल्कुल एंड वाला। एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, मैंने बहुत कम लोगों को पता है और ऑनलाइन तो कभी नहीं बताई। जब मैं कैबिन में था ना, तो सोल के साथ साथ मेरे को एक और जगह से ऐसा वो आया था, जाके आईजल के लिए था और मेरे को वहां पे खेलना था, और वो भी मतलब तो टॉप पे ही है, मतलब वोटिंग वगैरह में सब में, पर उस टाइम पे भी था। वो सब लोग मुझे लगता है मतलब समझ जाएंगे, गैस कर लेंगे। पर उनके साथ 1-2 मैच ही खेला था, अच्छा। प्लेयर शफल करके। फिर केमिन वाला के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब केमिन से निकले तो मैं घर जा रहा था, मेरे को अमन का कॉल आया। अमन बोलता है कि ऐसा ऐसा है, लाइनें बना रहे हैं, तू रक्षत आ जा। बोला ठीक है कर लेते। मैं तो केमिन छोड़ दिया, मैंने करवा दो मेरी फ्लाइट बता दूंगा। फिर बोले कि बाकी प्लेयर्स का क्या? मैं बोला ठीक है मैं प्लेयर्स की लिस्ट बनाता हूँ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जेरेक्स के बारे में। तो उन्होंने लिखिता ई-स्पोर्ट्स को लीव कर दिया है। नाउ बात करें पीएनएक्स फ्यूरी के बारे में, तो उन्होंने पीएनएक्स को लीव कर दिया है, जिसके बाद काफी लोग मेजी से बोल रहे थे शायद फ्यूरी लिखिता ई-स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जिस पर मेजी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। बट फ्यूरी मुझे नहीं लग रहा है कि जो फ्यूरी मुझे नहीं लग रहा है कि लिखिता जा रहा है। मैं अगर सच में मेरा पर्सपेक्टिव बोलोगे आप जानने को, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं लगता वो जा रहा है, पर ठीक है। फ्यूरी लिखिता तो नहीं जा रहा है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ जितना मुझे समझ में आया है, पर ठीक। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसी के बारे में। तो वो एक्टिनेटर से अपने बारे में पता कर रहे थे, जिसके बारे में काफी फनी इंसिडेंट हो जाता है। तो पहले वो देख लेते हैं। Does your character like you do? Yes, he does. Does your character have a face? Does your character is from Gujarat? ये ओजी तो समझ गया, लेकिन कोई और ओजी? No. Is your character shake there? ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है क्या? ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है क्या, ये बताओ। और मादर भाई कितने हरामी लोग हो तुम। यस लिख रहे हो। नो आई कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। डज योर स्पीक मराठी? काय चाललंय? नो। डज योर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इंडियन रेसलिंग? नो। जी गॉड आ गया। और वो भी मैं अपने आप को भी इसी कैटेगरी पे ढूंढ रहा था जो बंदे शेक नहीं करते। माना मैं और गॉड दोनों पतले हैं, प्लेन है, इसका मतलब ये थोड़ा ना वो क्वेश्चन डॉज कर दे तो तुरंत ये दिखा दोगे।
नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं ओमेगा के बारे में। तो बात करते हैं अक्षत के बारे में। क्यों ओमेगा ने अक्षत को अपनी टीम में नहीं लिया, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। सोचा कभी किया? मेरे को लोग ना बहुत पूछते हैं कि यार ओमेगा को बोलो कि अक्षत को K9 में ले अरे लो, मैंने ऐसा। बोला उसको, वैसे भी वो आ जाएगा, वो बोला था मेरा उसका ऐसा है ना कि यार अभी उसका लोगों को लगता है कि वो खेल नहीं रहा है, कोई बोलता है वोस्ट प्लेयर, घंटा वोस्ट प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर है। तो उसका ऐसा है कि उसके अभी ना थोड़े टाइम पहले उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, तो उसके पापा अकेले बिजनेस में, पहले तो दादाजी हेल्प कर देते थे, तो अब पापा क्या क्या संभालेंगे, तो उस चक्कर में कि थोड़ा सा फैमिली उस पर भी ध्यान दे ले। खेलता रहे तो वैसे अपने पैशन के लिए खेल रहा है, उसको पैसे कभी नहीं चाहिए, खेलता था अपने मस्ती के लिए। तो अभी भी जब उसे टाइम मिलता है तो खेलता है, अभी भी नहीं छोड़ रहा, अपने फन के लिए खेलता है। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा यार, मतलब सीरियसली खेलूंगा मैं, कभी ऐसा हुआ सीरियसली तो अपन ट्राई कर लेंगे कुछ, अच्छा। अभी नहीं है तो फिर क्या ही मतलब। मतलब स्कोप है अभी फैंस के लिए कि हाँ मतलब वो अक्षत भाई वो और अक्षत के ओमेगा मोड़ पे है, दोबारा आ जाए, आ सकते हाँ हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें कुछ यार लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो किसी को भी बोल सकते लाइफ हैं। मेरा पहला वही था कि मैं अक्षत के साथ ही लाइन बना रहा था, इवन मैं डब्ल्यूएसबी भी जा रहा था, कहीं भी जा रहा था, मैंने अक्षत को ही साथ लिया था। पर फिर अक्षत बोला मैं इनके साथ फिर से रजिस्टर करवा देता हूँ, उसका थोड़ा सा उस टाइम पे दिमाग पे कुछ चढ़ गया था भाई को, उसको लगा था कि मैनिपुलेट हो गया। बाद में जब सारी चीजें क्लियर हुई, एक बार तो वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था कि वो ऐसा कैसे यार ये वो, फिर जब सारी बातें आई सामने तब उसको समझ आएगा गेम क्या होगा असली। फिर आगे मेरा सॉरी और बोलता कि भाई गलती हो गई, वो मतलब क्या हो गया कोई ना। फिर भी मैंने उससे पूछा था कि लाइनें बनाते हैं साथ में, फिर वो बोला कि अभी तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, मैं तेरा भी वो खराब नहीं करना चाहता। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएक्स के कोच के बारे में। तो वो वॉच पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वो गलती से टीएक्स बनाना का लीक दे देते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। गाड़ी चाहिए। ओ गाड़ी तो है सामने, ऑर्डिन भाई गाड़ी दे दो और एक किल दे दो। आ गया किल, चल बढ़िया। अरे एक नॉक था, गाड़ी ले लो सारंग। अरे यार क्या बात, तुम्हें क्या पता भाई? नहीं है बे, सारंग नहीं है वो, और सारंग कंफर्म। अच्छा अबे झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडलाइक लर्न के बारे में। तो वो रिएक्ट करते हैं अभी उनके करंट स्टेटमेंट पर। तो पहले वो देख लेते हैं। लर्न तू स्ट्रीम नहीं करता ना? नहीं करता हूँ, अभी तो मेरा कॉन्ट्रा हो गया यार, स्ट्रीम किया था। वो चलता है नहीं, पर तूने जो भी बोला सही बोला भाई, मैंने भी तेरा स्टेटमेंट देखा, नहीं मैं तो सही बोला। और एक आईजीएल के माइंडसेट से, एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के माइंडसेट से वो मैं भी रहता तो शायद यही बोलता। नहीं, क्योंकि भाई यार सही बात है ना, मैं देखता हूँ यार कितना टफ है। तो वहाँ पे चाइना में इतना यूनिटी है कि वो लोग क्या करते हैं कि भाई अगर कोई टीम बाहर भी हो जाती है तो दूसरी टीम को इतना सपोर्ट करती है कि चाइना का ही कोई जीतना चाहिए भाई। तो इंटरनेशनल भी इंडिया का ही कोई, कभी भी ई-स्पोर्ट्स जब भी आता है ना तो कंट्री फर्स्ट रहता है, उसके बाद प्लेयर्स रहते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रहता है, क्योंकि प्लेयर्स के वजह से ही कंट्री का नाम ऊपर होता है। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में। तो उनसे एक पर्सन चैट में बोलते हैं, कम्युनिटी में आप ही एक ऐसे क्रिएटर हैं जो बिना डरे फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। जिस पर नियो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। I think really love about that you have never afraid of being free mind to speak truth and facts regarding the IGC, and I don't think you could be one of the OG CC in the IGC if you join any specially. GD मतलब क्या क्या बोल सकते हैं? IGC देखो, IGC ऐसी चीज है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू कांट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है चीज़ों को लेके। और ये सिर्फ IGC नहीं है यार, IGC तो कुछ भी चीज़ नहीं है। बाहर की दुनिया में जाओगे तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे भी डिप्लोमेटिक ही रहना पड़ता है। मैं नहीं हो सकता यार कभी डिप्लोमेटिक, क्योंकि फिर ना मैं अगर कोई चीज़ बोलूंगा नहीं वो मेरे मन के अंदर रहेगी ना, फिर वो मेरे को ऐसा होता है बोल दूं, जब तक बोलूंगा नहीं तब तक ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। टीम में क्या चल रहा है मतलब पता ही नहीं चल रहा, खेलते हुए हग रहे हो या हगते हुए खेल रहे हो। जेन्युइन क्वेश्चन, नो हिट गाइस। अभी हम देखो एक तो एंड्रॉइड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा हाँ चोक हमारा, गलतियां भी हो रही हैं, पर अभी हाथ सेट करने में थोड़ा वो समझ रहे हो ऊपर नीचे हो जाता है। क्या नकुल टीम में चेंजेस हो रहे हैं? मेजी ने बोल दिया और तुम लोग ने नहीं बोला एक बार भी। अगर चेंजेस कर रहे हो तो एंट्री फैक्ट नहीं भाई, ये सब कहाँ से सुन रहे हो? कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, जो है वही है। इंटरनल इश्यूज बोला मेसी भाई ने। अरे इंटरनल इश्यूज ऐसे कुछ नहीं है, वो मान्या का थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए वो कई बार प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखता बस। इतना वो मत क्या करो यार, फैमिली प्रॉब्लम को समझा करो ना थोड़ा। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं गॉडलाइक लर्न के बारे में। तो जैसे ही गॉडलाइक की सीओडीएम टीम चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, तो लर्न बात करते हैं चाइना के प्लेयर्स के गेमप्ले के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। चाइनीज टीम है डिफरेंट है ना, वो लोग थोड़ा, वो लोग का माइंडसेट अलग रहता है ना, प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी रहती है। मतलब कोई भी मैं देखता हूँ ना, कोई भी गेम कोई भी स्पोर्ट हो ना, वो लोग टॉप पे ही रहते हैं। लाइक ट्रेनिंग भी वैसी ही रहती है, जैसे स्कूल टाइम से ही वैसी ट्रेनिंग चलती है। नहीं, इन लोग का कैसा है कि और लोग रुकीज को एक साल ट्रेन करते हैं, मतलब ऐसे खिलाते नहीं, पहले एक साल उनको ट्रेन करते हैं, फिर उसमें से बेस्ट प्लेयर जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। ओह, तो कॉर्ड में भी ऐसे ही आते हैं। क्या बात कर रहा है? तो इसलिए वो लोग एकदम प्रिपेयर्ड है, एकदम टॉप टियर। तो अच्छा चल, ये तू तो अभी हमारी गॉडलाइक से 4 साल से, राइट? तो तेरे को क्या लगता है, मतलब प्रीवियस रोस्टर से ये रोस्टर में क्या चेंजेस है, मतलब क्या अच्छा है? डेफिनेटली चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रोस्टर की बात नहीं यार, रोस्टर चेंजेस के साथ साथ लाइक न्यू टैलेंट जो आते हैं उनके अंदर हंगर रहता है, वो ब्लड रहता है, प्लस गन फाइट भी रहती है। हाँ, क्योंकि सीन क्या होता है ना कि हर साल मतलब गन फाइट भी बहुत मेजर चीज है। यस। तो भाई अगर बंदे के अंदर गन फाइट है, बाकी तो हम उनको ट्रेन तो कर ही सकते हैं, एक साल में क्यों WC के लिए वो प्रिपेयर हो गए और रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी देखो, पहले हम लोग कभी
लास्ट सीरीज में हम लोग चाइना से कभी जीत ही नहीं पाते थे, तो अभी तो जीत भी रहे, सीरीज जीत रहे हैं, मैच जीत रहे हैं। यस, देख रहा हूँ शुरू किया है अभी तो साल, मतलब अभी एक ही महीना हुआ है, तो धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंट है ये वर्ल्ड कप के लिए भी कॉन्फिडेंट है। हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है साल के एंड तक तो भाई बहुत हम लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे। ऑलरेडी गाइस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।